राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा पार्वती, सबके कष्ट हरो माँ नव दुर्गा, सबके कष्ट हरो, सबकी झोली भरो। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा पार्वती, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करौली जी, आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा देख रहे हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव सुख समृद्धि आए, सदैव धन धान्य से उनके घर भंडार भरे रहे, कभी कोई कष्ट उनके जीवन में भी ना आए भगवान। यही मेरी आराधना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये प्रार्थना की गई और ये रोज मैं आपके लिए अर्जी लगाता हूँ, जो भगवान तुरंत पूर्ण करते हैं। अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने और सुखी और स्वस्थ रहें। जय शिव, जय राम, जय बाबा नीम करौली। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम करते हैं शिव महापुराण का अध्याय है काल का ज्ञान वर्णन। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था कि काल के ज्ञान के बारे में बताइए। काल चक्र के विषय में भगवान शंकर ने बताया, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान उस समय होता है जब व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाए और ललिमा शरीर के ऊपर भाग में आ जाए। ऐसी अवस्था में 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का कोलाहल न सुन सके, उसकी भी मृत्यु 6 माह के भीतर निश्चित है। जो व्यक्ति सूर्य चंद्रमा आदि को न देख सके और उसे अन्य वस्तु काली दिखाई देने लगे, तो ऐसे व्यक्ति की भी मृत्यु 6 माह के अंदर निश्चित है। जो व्यक्ति सूर्य चंद्रमा आदि को न देख सके और उसे अन्य वस्तु काली दिखाई देने लगे, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी 6 माह के अंदर निश्चित है। जिस व्यक्ति का दायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे, तो उसकी मृत्यु 1 माह में निश्चित है। जिस व्यक्ति का शरीर कांपने लगे और तालू सूखने लगे, वह भी 1 माह तक जीवित रहेगा। जिस व्यक्ति की नाक बहने लगे और मुख एवं कंठ सूख जाए, वह व्यक्ति 6 माह के अंदर मर सकता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जीभ मोटी हो जाए और दांत गीले से रहें, तो उसकी आयु भी 6 माह समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दर्पण में और जल में दिखाई देना बंद हो जाए या विकृत रूप में दिखाई दे, उस व्यक्ति की भी आयु 6 माह समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति की अपनी छाया में मस्तक न दिखाई दे या अपनी छाया बिल्कुल न दिखाई दे, उस व्यक्ति की आयु 6 माह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सूर्य की किरणें दिखाई देनी बंद हो जाएं, उसी आयु को 1 सप्ताह शेष समझना चाहिए। जिस व्यक्ति को अरुंधति, तारा, मायान, चंद्रमा, तारागण आदि दिखाई देना बंद हो जाएं, उसकी आयु 1 माह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को रात्रि में इंद्रधनुष और दिन में उल्कापात दिखाई देने लगे तथा अपने पास गीद और कौवे उड़ते दिखाई देने लगे, वह 6 माह से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जिस व्यक्ति को सप्त ऋषि मंडल और स्वर्ग का मार्ग दिखाई देना बंद हो जाता है, वह 6 माह तक जीवित रह सकता है। जिस व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगे, उसकी आयु 1 माह से समझनी चाहिए। किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु तिथि जाननी हो तो वह स्नान करके दूध और सुगंधित फूलों को दोनों हाथों में लेकर मसलना चाहिए। उस समय उसके मन में शुभ विचार होने चाहिए। इसके बाद प्रतिपदा से तिथियों की गणना प्रारंभ करें। हाथों को संपुटाकार कर लें
पूर्व दिशा में मुंह करके 108 बार नवाक्षर मंत्र का जाप करें। हाथ के पोरों को बार बार देखते रहें। जिस पोरवे में ब्रह्म के समान चिन्ह दिखाई दें, इसी पोरवे की गणना क्रम से करें तथा उस तिथि को ही अपनी मृत्यु तिथि समझें। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, शिव भगवान ने इसमें आदमी के मृत्यु के लक्षण और अपनी मृत्यु तिथि जाननी हो तो सब कुछ बता दिया है। शिव भगवान की अमृतवाणी आपके लिए सदैव सुखदायी हो, मंगलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना। जय शिव, जय राम, जय राम।